कारगिल युद्ध मेरे सिर पर हुआ। अच्छा, आप कारगिल युद्ध में थे? कारगिल युद्ध में मैं था और मेरे से ही शुरू हुआ था। और भी तमाम गांव के लोग हैं, सबसे एक एक करके बातचीत करने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज एक तो मोदी जी का जन्मदिन है और दूसरी तरफ युवा जो है वो बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, मोदी जी का नाम लेना और एक नालायक प्रवृत्ति के इंसान का नाम लेना है। थोड़ा प्रधानमंत्री, आप इसको बेशक कट नहीं करना, नालायक। और अगर ये कहूँ कि महानालायक अगर हिंदुस्तान में कोई इंसान है तो आज नरेंद्र दामोदर मोदी है। क्यों इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है? क्यों? हाँ, कारण पूछ लिए। सबसे पहली गद्दारी इसने, मैं आर्मी से हूँ। अच्छा, आर्मी से रिटायर बोला ना भाई। सबसे पहली गद्दारी इसने सर्जिकल स्ट्राइक में हम जैसों के साथ की थी, पूरी आर्मी के साथ की थी। आज कोई जर्नल मेरे साथ बैठ कर जवाब दे सकता है कि सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद और जो इस मोदी ने, इन्होंने उनकी कार्रवाई खोली फौज की, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों कर हुआ, वह फौज के साथ सबसे बड़ी गद्दारी मोदी ने करी। आज तक किसी ने, हमने सर्जिकल स्ट्राइक 71 में करी थी, 71 के बाद की, हमेशा जीत का है, पर आज तक हमारी किसी ने क्या मतलब वो बात खोल ली नहीं, वो बात ओपन नहीं होती कभी भी। सबसे पहले जो गद्दारी करी थी भारत की सेना के साथ नरेंद्र ने करी थी, नरेंद्र मोदी ने करी थी। इसलिए जो हमने कार्रवाई करी थी, जैसे हमने हेलीकॉप्टर से कैसे भी गए, वे क्यों कर गए, कहाँ है, मैं तो बताऊंगा नहीं, वे सारी खोल दी। वही नहीं थी, पूरी वर्ल्ड की सेना के पास जा चुकी। अब हम उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि वो भी सतर्क हो गई। और आर्मी की जितनी बात होती है हमेशा छुपाव में होती है। अगर नरेंद्र मोदी है और अपने को प्रधानमंत्री कहता है तो पुलवामा की जांच करवाओ। हमने वे कौन से हमने वे कानवाई भी अटेंड करी। जिस कानवाई में परिंदा तो क्या, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, एक्सप्लोजिव आया कहाँ से? ये बताइए कि आप कौन से सन तक रहे थे फौज? 80 से 2001 तक रहा। कारगिल युद्ध मेरे सिर पर हुआ। अच्छा, आप कारगिल युद्ध में थे? कारगिल युद्ध में मैं था और मेरे से ही शुरू हुआ था। अच्छा, मेरी यूनिट से हुआ था। और कारगिल युद्ध में भी वे चीज हमने किसी को आज तक अटल बिहारी ने खोली नहीं थी, जो इसने नरेंद्र ने एक सर्जिकल स्ट्राइक करके और वो पूरे वर्ल्ड को बता दिया कि भारत की सेना ऐसे ऐसे कर सकती है। वह सबसे पहली गद्दारी इसने की थी और बाकी हिंदुस्तान के सभी आदमियों के साथ गद्दारी कर रहा। आपको भी पता है, इन्हें भी पता, सब है पता। कैसे? मतलब देखिए, फिर 2014 में आप लोगों ने चुना, फिर इसके बाद जो भैया काफ़ी लोगों ने विरोध किया, लेकिन 2019 में फिर से जो है बने, तो फिर कैसे बने? मतलब एक मिनट, 2014 में 2019 में बनने का मतलब ये था कि इनकी, हम भी यही करते हैं, उनने सच करा। एक गद्दार आदमी, मैं फौज की तरफ से बताता हूँ, हम पाकिस्तान को नहीं, वो हमारा दुश्मन देश है, पाकिस्तान को नहीं पता लगने देंगे। पर क्या कर रहे हैं हम? कार्रवाई इधर करेंगे, काम उधर करेंगे। ये काम उसने देश की जनता के साथ नरेंद्र मोदी ने करा। पर्दा कर दिया, पर्दा करके 2000 बाद पर्दा कर दिया, दूसरी तरफ देश बेचना शुरू कर दिया। रेल, एक बात और बताऊं, जिस समय इंदिरा गांधी थी उस समय टाटा है जो सबसे बड़ा, इन्होंने कहा था जितनी आर्मी के कंधे पर टाटा लगवा देगी मैं तनख्वाह और वो दूंगी। इंदिरा गांधी ने अटकी थी, कहने लगा यार राष्ट्र की संपत्ति है, मैं तुझे दे नहीं सकती, और इसने राष्ट्र की संपत्ति बेच दी, रेल, हवाई जहाज। और मैं तो ये कहूँ अगर वो ही बेचा है तो दिल्ली का जो ये
मिनिस्ट्रियों में, इसे बेच दो, किराए के हो जाएंगे सब विधायक, इन्हें दे दो, इन्हें भी बेच दो। कितनी संपत्ति बेच दी। और जबकि एक गांव का प्रधान भी अपने गांव की संपत्ति बनाना चाहता है। आज तक हमने ये देखे जो भी प्रधान आए उन्होंने कोई भवन बनवाए, सड़क बनवाई, और सभी आदमी बनवाना चाहते हैं। पर मोदी ने बेचना शुरू कर दिया और बेचेगा। अगर नहीं उतरा, उतरने की तो कमी नहीं। बेहतर विकल्प कुछ नजर आ रहा है आपको? मतलब बेहतर आ रहा, या तो उतर जाएगा, या तो उतर जाएगा, और नहीं तो मुजफ्फरनगर दंगा या पाकिस्तान की गैल या किसी की गैल लड़ाई करवाए बिना मानने नहीं। अच्छा, हाँ, या तो उतर जाएगा, मतलब 2000 हार जाएंगे, हार जाएंगे, हार जाएंगे। नहीं तो जो कर मुजफ्फरनगर दंगा इसकी किस्मत में। पाकिस्तान की गैल करा दियो, चीन की गैल करा दियो, कहीं भी करा दियो, दंगा कराए बिना मानने नहीं। अपनी मर्जी से उतरे नहीं, अपनी मर्जी से उतरे नहीं, दंगा करवा के छोड़ देगा। एक चीज़ और बताइए कि जिस तरीके से बेरोजगारों को लेकर समस्या है, आज बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है, तमाम युवा भी जो है वो खफा दिखाई दे रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, इसके बाद पूरा नहीं हुआ, फिर भी दोबारा जो है वो चांसेस में बन गए प्रधानमंत्री, दोबारा बन गए वो। दोबारा बने, उस समय तक पता नहीं था, नो था आवेगा आवेगा। उस समय तक लोगों के मतलब चश्मे चढ़े हुए थे, अब वे चश्मे उतर गए। और ये नहीं बताता मैं, एक बार और बात बताऊं, जो या 2 साल की बच्चों की पढ़ाई मारी गई, इसका खामियाजा आम जनता को, गरीब आदमी को आगे 10 साल बाद पड़ेगा। क्यों? ये बच्चे 10वीं से आगे नहीं जाएंगे और ये मजदूर हो जाएंगे। इनके बच्चे जो विदेश में पढ़ रहे वे ऊपर उठ जाएंगे, अडानी के और अंबानी के। एक बात बताइए कि अभी कल परसों से ही मोदी जी ने रैलियों की शुरुआत की है, अलीगढ़ में पहली जो है रैली की है, अब लगातार वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा, अलग अलग जिले में रैलियों की शुरुआत की है, तो मतलब उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश? क्योंकि एक तरफ किसानों का लगातार आंदोलन चल रहा है, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ, और मोदी जी ने भी रैली की शुरुआत कर ली, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? देखो, लोकतंत्र है, रैली करने का सबको अधिकार है? अगर इसमें जो है रोकता है तो मोदी रोकता है, लोकतंत्र में अधिकार है। मोदी ने और खट्टर ने वे जो किसान आ रहे थे वे रोक दिए, पर लोकतंत्र में सब अधिकार है। पर जो है कोई भी संभावना नहीं है। और मैं आज ये दिल ठोक कर कहता हूँ, कोई भी नेता, कोई सी पार्टी का खड़े हो गया कह दो चरण सिंह से ईमानदार आज हमारी पार्टी में युवा आदमी है, हम खुले कह रहे, चरण सिंह पे कोई इल्ज़ाम हो या उसके लड़के पे हो या पोते पे हो, अगर कोई सिद्ध कर देता है तो हम आज उन तीनों को वापस कर लेंगे, जयंत को वापस कर देंगे। अगर कोई तो जयंत चौधरी मतलब आपको पसंद आ रहे हैं? मतलब उनको पसंद नहीं आ रहा। पसंद तो एक हुआ है मेरा, एक सच्चे बाबा का पोता है, बापू का बेटा है, सपूत, कपूत और पूत, वो सपूत है। वो 3 पीढ़ियों से ईमानदारी में चलता आ रहा है, और जो ईमानदारी हमें चरण सिंह ने सिखाई थी, चौधरी साहब ने सिखाई थी, ये हम उसके अनुयायी हैं। अगर हम कहें यहाँ आज तक कोई भी पूरी मिनिस्ट्री में, कोई सी पार्टी में उससे ईमानदार नेता अगर निकल कर आवे तो हम सिद्ध करें। अच्छा, योगी जी अभी किस चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा है कि भैया अब की बार जो है 35 साल का रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में जो है योगी जी कह रहे हैं हम दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल कह रहा, हाँ बिल्कुल कह रहा, बहुत बढ़िया कह रहा, अच्छी बात कह रहा। और जो उसका मौका लग गया योगी जी का, तो गदर करवा के और मार काट मचवा कर डिक्टेटरशिप बना जाएगा। चलिए थैंक यू।